नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। हम यहां पर बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के बारे में, जहां पर भावनाओं के बीच में चक्रव्यूह चल रहा है। एक बड़ा युद्ध भावनाओं के बीच में चल रहा है। जी हां, हमने पहले अध्याय में देखा था कि किस तरह से चीजें आ रही है, इंसान अंदर से कमजोर हो रहा है। अब हम दूसरे पार्ट में चल रहे हैं यहां पर, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक इंसान अपनी भावनाओं के बीच में फंस के रह जाता है। उसे नहीं पता चलता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी हां, यहां पर गीता में बताया गया है अर्जुन ने अपनी भावनाओं को कैसे स्थिर किया। उसके लिए बहुत मुश्किल था अपनी भावनाओं को स्थिर करना। जी, जब ये पता चला कि अब युद्ध करना ही है, जब ये पता चल चुका है कि युद्ध करना ही है, जब हमें पता चल जाता है कि अब तो ये होना ही है या हमें ऐसा कदम उठाना ही है, उससे पहले का जो एक समय अंतराल रहता है, उससे पहले का जो तूफान हमारे दिमाग में चल रहा होता है, बहुत भयंकर होता है। हमें यह नहीं समझ में आता कि हम क्या करें और क्या न करें। आप सभी सोचते होंगे और घंटों सोचते होंगे, किसी एक बात को लेके दिमाग में चलती रहती है, सुबह से शाम हो जाती है, पर जवाब नहीं मिल पाता। जी, जवाब नहीं मिल पाता। हम जवाब ढूंढने की कोशिश एक्चुअली नहीं करते हैं, और वो बात एक बात की 10 और 10 की 100 बनती जाती है। हमारा दिमाग विचारों से भर जाता है और हम डरने लगते हैं। जी, हम डरने लगते हैं। वहां पर हमें जरूरत होती है किसी की सहारे की, एक मार्गदर्शन की। श्रीमद् भगवद गीता में यही बताया गया है। एक मार्गदर्शन आपको एक सही राह दिखा सकता है। जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में न कर पाएं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाएं, अपने विचारों को कंट्रोल में न कर पाएं, तब आपको किसी का सहारा ले लेना चाहिए। किसी ऐसे का सहारा ले लेना चाहिए जो आपको आपकी भावनाओं को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करे, जो आपको यह बताए कि आपके लिए क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, जिसे सही और गलत की परख हो। देखिए, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी, एक अच्छा हमदम अगर होगा तो वो आपको सही सलाह देगा, निष्पक्ष सलाह देगा। और अगर कोई अपना फायदा देख के सलाह देगा तो वो अपने फायदे को पहले काउंट करेगा। इसीलिए सलाह ऐसे से मांगिए हमेशा जो निष्पक्ष सलाह दे और जिसे उस चीज का पूर्णतया से ज्ञान हो। जी हां, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने सलाह ली थी भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि आसपास और कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल था। जब भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने सलाह ली, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे वो अपनी भावनाओं को स्थिर रख सकते हैं, कैसे वो अपने मन पर काबू पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत आराम से एक चीज बोली है यहां पर कि आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा, आपको सवाल समझना होगा और उस सवाल के संदर्भ में उठ रहे विचारों को समझना होगा। अगर आपने अपनी समझ को मजबूत कर लिया तो शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जी हां, एक विचार जब दिमाग में चल रहा है तो आप अपनी समझ का इस्तेमाल करें, अपने अंदर की समझ का इस्तेमाल करें।
आपकी समझ आपको बता देगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब हम नासमझ हो जाते हैं तो नादानी कर बैठते हैं और नादानी में कहीं गलत काम भी हो जाता है। इसीलिए समझदार बनिए। मैं हमेशा कहता हूं, ज्योतिष वास्तु में भी काफी बार बोला है, कोरोना काल में भी बोला है, समझदार बनिए, नासमझ मत बनिए। क्योंकि नासमझी में यहां पर कहीं ना कहीं हम नादानी कर बैठते हैं। क्योंकि दिल बहुत कोमल है। दिल को जैसा समझाया जाएगा वैसा वो समझेगा, मन को जैसा बताया जाएगा वैसा वो समझेगा। समझदारी है वास्तविकता में आने की, ख्याली पुलाव पकाने की नहीं, वास्तविकता में आने ही समझदारी है। और उसके लिए शांत मन होना चाहिए। शांत मन, आत्मविश्वास एक समझदारी को जन्म देते हैं। उछटा हुआ मन, या जिसको बोलते हैं बहुत सारे ख्यालों वाला मन, और कमजोर मन, कमजोर विश्वास आपको नासमझी की तरफ लेके जाते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने शरीर को और अपने मन को, अपने विचारों को अलग रखो, अपनी आत्मा को अपने विचारों से अलग रखो, अपने आप पर विश्वास रखो और उसके बाद चीजों को समझने का प्रयास करो। जरूर से सही रास्ता मिलेगा और सही रास्ते से आप सही दिशा में जाएंगे। तो जितना गहरा आप अपने अंदर मजबूत रहेंगे, उतने ही शानदार तरीके से आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और इसीलिए मैंने लास्ट उसमें भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूं कि यहां पर आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप भक्ति से जुड़ गए हल्का सा भी, तो भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आध्यात्म से थोड़ा सा जुड़ जाओ, बहुत ज्यादा 24 घंटे नहीं मांग रहे हैं आपसे, थोड़ा सा जुड़ जाइए। आध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति है और गीता के ये शब्द झूठे नहीं हैं। देखिए, नियमित तौर पर सुबह उठ के गीता हमसे सुनी नहीं जाएगी, ना ही इतना समय है कि इतनी बड़ी गीता की बुक को पढ़ा जाएगा। पर 10 मिनट अगर दिन का अध्यात्म का हमने निकाल दिया, तो शायद वो गीता के बराबर का शांत पीस हम अपने अंदर जागृत कर लेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर बताया है। देखिए, मन में अच्छे विचार आना ही सबसे ज्यादा अच्छा कर्म है। आप चाहे गरीबों को दान दे दो, आप चाहे गाय को रोटी खिला दो, आप चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, और मन में अगर पाप छुपा है तो फिर ऐसी भावना किसी काम की नहीं है। इतना दान धर्म पुण्य करके भी कोई फायदा नहीं है अगर मन में खराब भावना आपने रखी हुई है तो। इसीलिए हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी आत्मा खुश होनी चाहिए, हमारा मन खुश होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए और हमारा मन समझदार होना चाहिए। जी हां, ये वीडियो देखते समय भी आपके मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं। मोस्टली मेरे को कमेंट्स आते हैं कि जब हम आपका वीडियो देखते हैं तो मन शांत हो जाता है। पर आज क्योंकि हम बातें ही विचारों की कर रहे हैं, तो विचार आना स्वाभाविक है। ये मानव स्वरूप है, ये मानव जीवन में जो एक कहीं ना कहीं बोले कि मन में विचार का आना एक जरूरी कर्म है यहां पर, बट मन में सही विचार आना जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काम होने वाला है 1 महीने बाद या कुछ महीनों बाद। हम अभी से परेशान हो जाते हैं विचारों को लेके। ऐसा हो भी रहा है इस कोरोना काल में। यहां पर देखिए, 2000 एक वीडियो आया था जिसमें बोला था 2023 में कोई वायरस आएगा या मई 2021 में बहुत बड़ा काम कुछ होने वाला है। विचार आया अभी, क्योंकि वीडियो देखा अभी। अब अभी से लेके मई 2021 या 2023 का समय जो है वो बहुत दूर है। कब तक इन विचारों को, इन नेगेटिव विचारों को लेके बैठे रहोगे? समझदार बनिए। इसीलिए गीता के इस श्लोक के इस पार्ट का जो मीनिंग है वो सिर्फ इतना सा है कि अपने मन को काबू में रखिए,
अपने आप को समझदार बनाइए, ना कि नासमझ बनिए। नासमझ बनने में कोई समझदारी नहीं है। और मन साफ रहेगा तो काफी अच्छे कर्म आप अपने आप में कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है गीता के बारे में, जो कि आपके आज के जीवन से कनेक्टेड है, ये आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो को प्लीज 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 लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा पाए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ सहायता चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या फिर आपकी आत्मा कमजोर है, आपका मन कमजोर है, आप हीलिंग करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।